साहित्य, संगीत और कला को समर्पित शिकोहाबाद की शब्दम संस्था ने अपना 20वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में हिंदी की प्रख्यात कथाकार ममता कालिया और प्रख्यात कवित्री अनामिका को हिंदी साहित्य सेवी सम्मान प्रदान किया गया। शब्दम संस्था की अध्यक्ष किरण बजाज ने मुंबई से भेजे अपने वीडियो संदेश में शब्दम से जुड़े सभी लोगों का आभार प्रकट किया और कहा कि इतिहास साक्षी है कि राजनीति के उद्देश्य भले ही दूरगामी न हों, लेकिन कला, संगीत और साहित्य की संस्कृतियां युगों युगों तक प्रभाव डालती हैं और डालती रहेंगी। ये शब्दम का 20वां स्थापना दिवस है। याद है मुझे वो पल जब डॉक्टर सुबोध दुबे जी ने मुझे बहन बजाज के साथ जोड़ा था 2004 में। शब्दम ने इस शिकोहाबाद को ही नहीं, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ प्रोग्राम अपने आप में ऐसे बना दिए हैं कि छात्रों तक, शिक्षकों तक और एक आम लोगों तक जो शब्दम की मूल चीज़ है, साहित्य, संगीत और कला, इसको पहुंचाने का बहुत बड़ा कार्य किया है। उन लोगों को लाके हम लोगों के सामने, जिनके लिए संभवतः हम लोग बरसों प्रयास करते उन्हें नहीं पा पाते, आज का ही आप देखिए श्रीमती ममता कालिया जी और डॉक्टर अनामिका जी, जिनको आप बरसों बरस सुन सकते हैं। तो ऐसी विभूतियाँ, वो चाहे नृत्यांगनाएँ हो, संगीत के धरोहर हो, शिक्षक सम्मान हो, बच्चों के बीच जाना हो, जन जागरण हो और तमाम हर भाषा के लोगों का हिंदी के प्रति प्यार, ये बहन किरण बजाज जी का एक अनूठा प्रयोग शब्दम मुझे लगता है अनंत काल तक हिंदी की ऐसी वटवृक्ष बन जाएगी कि जिसके नीचे तमाम लोग आश्रय लेते रहेंगे। प्रख्यात कथाकार ममता कालिया ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में हिंदी भाषा को बचाने की ज़रूरत है। मानवीय संवेदनाओं को आज हम इमोजी के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। ये भाषा के लिए बड़ी चुनौती है। जीवन में जब संकट आता है तो हमें साहित्य ही बल देता है। ये एक चिंता का विषय है कि जहाँ भाषा होनी चाहिए वहाँ हम लोग चिन्ह भाषा से काम चला रहे हैं। हर चीज़ का एक आइकन है। आप दुखी हैं, आपने आंसू वाला चित्र लगा दिया। आप खुश हैं, आपने दांत निपोड़ने वाला चित्र लगा दिया। आप दुखी हैं किसी बात से, आपने एक हाथ जोड़ने वाला चित्र लगा दिया। तो ये क्या हो रहा है? भाषा की अवमानना हो रही है ये। और एक संस्था, एक साहित्यिक सामाजिक संस्था जो शब्द के लिए काम कर रही है, यानी इसका शब्द का नाम ही, इस संस्था का नामकरण ही शब्द की महत्ता और शक्ति के लिए रखा गया है। प्रख्यात कवित्री और कथाकार अनामिका ने कहा कि आजकल हिंदी की विभिन्न विधाओं में आवाजाही हो रही है। समाज से चिट्ठियां गायब हैं, लेकिन कहानी में चिट्ठियां मौजूद हैं। साहित्य सबको जीवित रखता है। कहानी में कविता आ रही है और कविता में कहानी। जिंदगी एक रफ ड्राफ्ट है और साहित्य इसी रफ ड्राफ्ट से मुकम्मल रचना देता है। लोग कहते हैं स्त्रियों की दशा सुधरी। दशा तो स्त्रियों की सुधरी, लेकिन सुधार आंदोलन जो थे वो पुरुषों के चरित्र में निखार चाहते थे। स्त्रियां चाहती हैं प्यार करना, लेकिन हिंसक पुरुष से प्यार करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए वो धीरे धीरे जैसे ठठेरा अपने बर्तन को ठोक ठोक के उसके छेद बंद करता है, उसी तरह हिंसा जो ये समाज सिखा देता है पुरुषों को, हावी होना, उसको धीरे धीरे समझा के, कांता सम्मित उपदेश दे के, प्रेम से स्त्रियां समझा रही। स्त्री आंदोलन एक लौता आंदोलन है जिसने एक बूंद खून नहीं बहाया। एक बूंद वो लगातार धीरज से समझा के और जिसको हमारी तरफ कहते हैं निहोरे करके आपको प्रेम के लायक बना रहे हैं। तो ये पुरुष आंदोलन तो पुरुषों के लिए ही है ये सब कुछ,
कि वो उनकी हिंसक वृत्तियां जो पितृसत्ता ने या समाज सामंती व्यवस्था ने बना दी है, वो उसको धीरे धीरे ठीक किया जा सके। प्यार करने लायक पुरुष चाहती है, क्यों नहीं चाहेगी। वो कोई अलग सेपरेट अपना कुछ सेपरेटिस्ट अप्रोच या गेटो नहीं बनाना चाहती। वो एक ऐसा समाज बनाना चाहती है जब सबको बराबर के हक हों और प्यार से बात करें, लोग प्यार से पेश आएं। साहित्य संगीत कला को समर्पित शब्दम की स्थापना 17 नवंबर 2004 में हुई। मैं उन प्रारंभिक सदस्यों में था जो इससे जुड़ा, और जब शब्दम अपना दूसरा स्थापना दिवस 2006 में मना रहा था, संयोग से उस दिन भी हिंदी कहानी और 21वीं सदी पर चर्चा हुई, और अखिलेश और प्रोफेसर हरि मोहन, जितेंद्र भाटिया जी और ममता कालिया जी अपने पति के साथ, रविंद्र कालिया जी के साथ पधारी थी। और आज 2024 में जब शब्दम अपना 20वां स्थापना दिवस मना रहा है, आज भी संयोग ऐसा है कि हिंदी कहानी पे की बदलती हुई विषय वस्तु पर ही चर्चा हो रही है। ममता जी पधारी हुई हैं, रविंद्र जी अब आज हमारे बीच में नहीं हैं, हम उनकी स्मृति को नमन करते हैं।